जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय सज्जनों, यूट्यूब चैनल रमेश शुक्ला NGH के माध्यम से आज पुनः सत्संग की इस पावन बेला में हम लोग आमने सामने हैं। प्रिय सज्जनों, चैनल पर आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें। आपके प्रश्न का यथा समय समाधान होगा। प्रिय सज्जनों, आज सत्संग के ऊपर ही हम एक सुंदर दृष्टांत के माध्यम से सत्संग कर रहे हैं। एक बहुत वेग से बहने वाली नदी में दो व्यक्ति बह जाते हैं। अपने प्राण बचाने के लिए दोनों प्रयास करते हैं और उसी समय अकस्मात देखते हैं कि नदी के अंदर एक लकड़ी बहती हुई जा रही है। उस लकड़ी को एक व्यक्ति पकड़ लेता है। दूसरा व्यक्ति की नज़र पड़ती है कि एक पतली सी रस्सी नदी में पड़ी हुई है। उस व्यक्ति ने उस पतली सी रस्सी को पकड़ा है। जिस पतली सी रस्सी को जिसने पकड़ा है वह उस रस्सी के सहारे से किनारे लग जाता है और बच जाता है। दूसरा, जिस व्यक्ति ने उस भारी लकड़ी को पकड़ा है वह डूब जाता है और अपना प्राण गंवा देता है। भावार्थ क्या है, स्पष्ट रूप से समझिए। जिसने लकड़ी पकड़ी है भारी, वह संसार की माया, मोह, मान, सम्मान, धन, वैभव, व्यवस्था, कलत्र, परिवार के पदार्थों में, सांसारिक पदार्थों में, माया मोह में जकड़ा हुआ पड़ा है और उसने उन्हीं भारी लठ रूपी सांसारिक पदार्थों को पकड़ रखा है। इसलिए वह अंत में डूब गया और अपने प्राणों को खो दिया। अर्थात यहाँ आने का उसे कोई लाभ नहीं हुआ। मनुष्य शरीर प्राप्त करने का उसे कोई महत्व न समझ आया और न उसका कोई सही परिणाम प्राप्त हुआ। दूसरा, जिस व्यक्ति ने वह पतली सी रस्सी पकड़ी, वह सत्संग की पतली डोर थी। जिस व्यक्ति ने वह सत्संग की पतली डोर पकड़ी वह किनारे से लग गया। अर्थात वह इस सांसारिक सागर के माया मोह से बचकर, संसार भव सागर है, भवकूप है, इससे बचकर वह किनारे लग गया। वह भव से पार हो गया और परमात्मा के द्वार तक पहुंच गया। यह है सत्संग की महिमा। इसलिए सदैव सत्संग करिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। बिना सत्संग के आप परमात्मा के निकट नहीं पहुंच सकते। इसलिए सत्संग तो करना पड़ेगा। सत्संग की बड़ी विचित्र और बड़ी विशेष महिमा है। सत्संग के बारे में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के सुंदर कांड में इस सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए बताया था कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरऊं तुला एक अंग, तुलने ताही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। इसका अर्थ यह था कि एक बार वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र जी महाराज में दोनों में थोड़ी सी होड़ पड़ गई। दोनों अपने अपने वक्तव्य देते हुए कहने लगे कि सत्संग बड़ा है। वशिष्ठ जी कहते हैं सत्संग बड़ा है। उधर विश्वामित्र जी कहते हैं कि त्याग, तपस्या, भक्ति, मंत्र जाप ये बड़ा है। दोनों एक दूसरे की बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। निर्णय कौन करे? तो वहाँ
भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि आप शेषनाग जी के पास जाइए, वो आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। जब शेषनाग जी के पास पहुँचे तो शेषनाग जी को अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए दोनों ने कहा। तो शेषनाग जी ने कहा कि आप दोनों के प्रश्न का उत्तर मैं निश्चित दूंगा, परंतु मेरे सर पर इतनी भारी पृथ्वी का बोझ रखा हुआ है, आप में से कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा पृथ्वी का बोझ अपने माथे पर रख लीजिए, फिर मैं आपको उत्तर देता हूँ। विश्वामित्र जी ने जल्दी की, तुरंत ही अपने तपस्या का घमंड था, उन्होंने पृथ्वी लेकर जैसे ही अपने माथे पे रखी तो थोड़ी ही रखते ही पृथ्वी डगमगाने लगी। शेषनाग जी ने वापस पृथ्वी को अपने सर पर ले लिया। उधर विश्वामित्र जी ने जब पृथ्वी अपने सर पर नहीं रख पाए तो दूसरा नंबर विश्वामित्र जी ने अपने त्याग तपस्या, जीवन भर की करी हुई तपस्या का फल, उसका महत्व जो उनको प्राप्त हुआ, उसका फल जो प्राप्त हुआ, वो सब पृथ्वी को माथे पर रखने के एवज में लगा दिया कि मैंने जो अपने जीवन में तप तपस्या की है, उसकी शक्ति अगर मेरे पास है तो पृथ्वी मेरे माथे पर स्थिर हो जाए, परंतु कुछ क्षण भी नहीं रख पाए। इससे यह सिद्ध होता है कि तप तपस्या में उतनी शक्ति नहीं है। अब वशिष्ठ मुनि ने अपने सर पर पृथ्वी को रखी, जैसे ही पृथ्वी को अपने सर पर रखी और कहा कि मैंने अगर मेरे जीवन में सत्संग किया हो तो एक घड़ी का सत्संग का फल के प्रभाव से यह पृथ्वी मेरे माथे पर स्थिर हो जाए, और पृथ्वी माथे पर स्थिर हो गई। शेषनाग जी ने कहा कि उत्तर मिल गया या उत्तर दूं? विश्वामित्र जी बड़े संकुचित हुए और उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि सत्संग से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, सत्संग की शक्ति सर्वोपरि है, वो सबसे बड़ी है। इसलिए प्रिय सज्जनों, सट सुत रही सत्संगति पाही, पारस परम कुधात स्वाई। सत्संगति कीजिए, सत्संगति से आपको सब कुछ मिलेगा। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।